चौथा प्रश्न, आप कहते हैं गुरु पृथ्वी पर परमात्मा की खबर है और यह भी कि मिलन के लिए प्रेम और श्रद्धा ही सेतु है, लेकिन जिसका मस्तिष्क संदेहशील हो और हृदय कुंठित, वह धर्म की यात्रा पर निकलने के पूर्व करे क्या? क्या करे? निकले ही क्यों? ये तो ऐसा मामला है कि तुम मुझसे पूछो कि जो बीमार नहीं है वो डॉक्टर के घर कैसे जाए? जाए ही क्यों? तुम मुझसे पूछते हो कि जो भूखा नहीं है वो भोजन की तरफ कैसे बढ़े, लेकिन बढ़े ही क्यों? अगर भूख नहीं है परमात्मा की, बात ही छोड़ो। ऐसी आवश्यकता क्या है? भूख के पहले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई एपेटाइजर है नहीं जो तुम्हें दिया जा सके जिससे तुम्हारी भूख बढ़ जाए। एपेटाइजर भी काम करता है क्योंकि भूख होती है, तो वो भी काम नहीं करेगा। अगर भूख ना हो तो वो और पेट को भर देगा, भूख और मर जाएगी। अगर नहीं है परमात्मा की प्यास तो छोड़ो परमात्मा को, वो अपने घर भला, तुम अपने घर भले। नाहक की झंझट क्यों खड़ी करते हो? जब प्यास जगेगी तब जाना, और जल्दी क्या है? काल अनंत है, कोई जल्दी नहीं। और परमात्मा किसी जल्दबाजी में, अधेरी में नहीं। तुम जब भी आओगे उसे तुम पाओगे, वो सदा वहां है। कुछ देर से पहुंचोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम उसे नहीं पाओगे। कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि परमात्मा को तुम पाना भी चाहते हो, क्योंकि सुन सुन के लोभ पैदा हो गया है। सुन रहे हो सदियों से कि परमात्मा को पाने पे आनंद मिलता है। आनंद से मतलब तुम लेते हो सुख, जो कि गलत है। सुख की आकांक्षा है और लोग कहते हैं परमात्मा को पाने से मिलता है, और परमात्मा की कोई प्यास नहीं। सुख तुम भी पाना चाहते हो। संसार में सुख दिखाई पड़ता है, पैर उस तरफ जा रहे हैं, और ये ऋषि मुनि कहे चले जाते हैं कि वहां सुख नहीं, तुम्हें वहीं दिखाई पड़ता है। ये दूसरे कहते हैं कि वहां नहीं है। इन पे तुम्हें भरोसा भी नहीं आता, क्योंकि इन पे भरोसा कैसे आएगा? जो तुम्हारी प्रतीति नहीं है उस पे तुम्हें भरोसा कैसे आएगा? तुम्हारी तो प्रतीति है कि सुख वहां लुट रहा है बाजार में, और ये ना समझ समझा रहे हैं कि चलो हिमालय बैठ जाओ शांत होके, आंख बंद करके। सुख तो है रूप में, और ये कहते हैं आंख बंद कर लो। सुख है स्वाद में, और ये ना समझ कहते हैं कि स्वाद त्याग कर दो। सुख है संसार में, और ये सन्यास सिखाते हैं। इसलिए तुम इनकी बात भी नहीं सुनते, पैर तुम्हारे संसार की तरफ बढ़े जाते। लेकिन संसार में तुम्हें दुख भी बहुत मिलता है। सुख की तो सिर्फ आशा ही रहती, मिलता कभी नहीं। दिखाई पड़ता अब मिला, अब मिला, अब मिला, मिलता कभी नहीं। मिलता दुख है। जब दुख मिलता है, ये ऋषि मुनियों की बात याद आती कि पता नहीं ये पागल ठीक ही कहते हो, शायद हम ही गलती में। लेकिन वो जो दूर खड़ा सुख है वो कहता है तुम गलती में नहीं हो, जरा और चेष्टा करने की जरूरत है, और मंजिल पास है। और इतने पास आके लौट रहे, कहां की बातों में पड़ते हो? सुख बुलाता है संसार की तरफ। तुम्हारी आशा भी, तुम्हारी श्रद्धा भी सुख की है। मिलता है दुख, दुख मिलने के कारण तुम भयभीत भी हो जाते हो। ऋषि मुनियों की बात सुनाई पड़ने लगती, इसलिए तो सुख में कोई स्मरण नहीं करता, दुख में स्मरण करता है। दुख में लगता है कि शायद ये लोग ठीक ही कहते हो। जस्ती तो बात नहीं कि ठीक कहते हो, इनकी संख्या भी थोड़ी है। तुम करोड़ हो तो ये कभी एक। करोड़ की माने कि एक की। और इसको भी मिला है, इसका भी क्या पक्का पता नहीं, कहता ही हो। तुम्हारे अनुभव में तो कोई ऐसी बात है नहीं जिससे तुम्हें श्रद्धा बढ़े। तुमने तो जहां जहां गए धोखा ही पाया।
संसार में जहां तलाशा वहीं धोखा पाया, जहां खोदा वहीं पानी ना मिला। पता नहीं ये ऋषि मुनि भी एक धोखा ही हो, संसार के बड़े धोखे में ये भी एक धोखा। बस भरोसा नहीं आता, संदेह, और आशा भी नहीं छूटती, क्योंकि जीवन के अनुभव से तुम कुछ सीखते भी नहीं। तो मैं तुमसे क्या कहूं? मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि अगर परमात्मा की तरफ प्यास नहीं है तो परमात्मा की बात ही अभी छोड़ दो। ये बात तुम बेसमय उठा रहे हो। अभी मौसम नहीं आया, अभी ऋतु नहीं पकी, ये बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये बेमौसम की बात खतरनाक है। इससे तुम संसार को भी ना भोग पाओगे, और परमात्मा की तरफ तो तुम जा ही नहीं सकते। इससे तुम बिल्कुल ही अधर में लटके हुए हो जाओगे। तुम संसार की तरफ पूरी तरह दौड़ लो। मेरी समझ यह है कि तुम अगर परमात्मा को भूल जाओ कुछ समय के लिए और संसार की तरफ पूरा तरह दौड़ लो तो परमात्मा की प्यास पैदा हो जाएगी। तुम संसार को ठीक से जान ही लो। अगर सुख मिल गया तब तो कोई परमात्मा की जरूरत ही ना रहेगी, बात ही खत्म हो गई। अगर सुख न मिला तो प्यास पैदा हो जाएगी। अब तक किसी को सुख मिला नहीं, इसलिए प्यास पैदा होना निश्चित है। अगर नहीं पैदा हो रही तो तुम संसार में ठीक से गए नहीं, तुम अधकचरे हो। मैंने सुना है एक यहूदी युवक अमेरिका जा रहा था। बाप परिवार पुराने ढंग का था। वो बड़े चिंतित थे कि अमेरिका में लड़का बिगड़ ना जाए। तो उन्होंने अपने धर्मगुरु को बुलाया और कहा इसे कुछ समझाओ। तो उस धर्मगुरु ने उसे बड़ा भयभीत किया, बड़े डर दिखाए कि अगर स्त्रियों के प्रति तूने रस लिया तो नरक में कैसे कैसे कड़ाहों में सड़ाया जाएगा। अगर तूने शराब पी तो कैसे कष्ट तुझे भोगने पड़ेंगे। कीड़े मकोड़े तेरे शरीर में छेद करके निकलेंगे और सारे शरीर को गूंथ डालेंगे। ऐसे सारे भय उसे दिखाए। वो कपने लगा, वो युवक बिल्कुल कपने लगा, उसको पसीना आ गया। उस युवक ने कहा कि आप जो कह रहे हैं इनसे क्या मेरे मन में काम वासना उठनी बंद हो जाएगी? इनसे क्या प्रलोभन बंद हो जाएगा? इनसे क्या जो उत्तेजना चारों तरफ से मुझे मिलेगी अमेरिका में वो नहीं मिलेगी? उस धर्मगुरु ने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता। उत्तेजना तो मिलेगी कि नहीं मिली वो नहीं कह सकता, लेकिन तू कुछ भी भोगेगा ठीक से ना भोग पाएगा, इतना पक्का है। अगर स्त्री के प्रेम में पड़ेगा तो नरक बीच में खड़ा रहेगा, कड़ाही जलती रहेगी। इतना भर मैं कह सकता हूं कि तू कुछ भी ठीक से ना भोग पाएगा। यही तुम्हारी दशा है, तुम भोग ही नहीं पा रहे हो। भोगने जाते हो तो नरक बीच में खड़ा है, शराब पीने जाते हो तो पाप बीच में खड़ा है, धन कमाने जाते हो तो स्वर्ग का प्रलोभन